CKO एल्गोरिथम्स की मदद से हम किस तरह से जो है एक सेंटेंसेस के लिए जो है ये कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्कशंस में मैंने आप लोगों से बताया था कि जी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी जीरो इंडेक्सिंग से लेके लास्ट 5 तक, और इसके बाद जो है इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से यहाँ प्लेस होता है। और ये प्लेस करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन वी स्पेसिफाई द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखिए 0 and 1 था, लिहाजा 0 and 1 दैट इज़ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स था। और इसमें जो है ये 5 by 5 का हमने इसमें अरे डिज़ाइन की थी, और फिर उसके अंदर जो है पर्टिकुलर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे थे हमारे पास, जो हमारी प्रोडक्शन थी उसके मुताबिक हम लोगों ने उसको फिल किया था। तो डायगोनली देखें तो ये हमारे पास हमारा कंप्लीट वही सेंटेंस है। और यहाँ पर देखें फिर इसका नॉन टर्मिनल था, हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ कोई प्रोडक्शन आ रही है जिससे क्या हो नाउन एंड डिटर्मिनेंट हो। तो हमने यहाँ से चेक किया तो नाउन फ्रेज के यहाँ पर आ रहा था कि प्रोडक्शन सा डिटर्मिनेंट द नाउन, लिहाजा यहाँ पर इस दोनों को जो है इससे लिंक करवाया हमने नाउन फ्रेज के साथ। और अब हम लोग इसका प्रॉपरली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो हमने पीछे से स्किप किया था और इस एग्जाम्पल पर आए थे। अब इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक ये देख लें, ये याद हो इसको अगर आपने गो थ्रू किया हो कि हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लेके गए थे, और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स के मैंने आपको रूल्स बताए थे कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो नॉन टर्मिनल्स होंगे रिडाइटेबल प्रोडक्शंस के केस में वो बाइनरी होने चाहिए, बाइनरी होने चाहिए। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। जी जी, बाइनरी होनी चाहिए। और दूसरा था कि इन केस ऑफ द लेक्सिकॉन के केस के अंदर था कि अगर जैसे ये हमारे पास आई शी एंड मी है, तो अगर आपके पास नाउन है तो डेट शुड बी ओनली द, जैसे फ्लाइट, तो आपने उसको सिर्फ, अगर लेक्सिकॉन केस के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही उसकी क्या हो सकती है प्रोडक्शन, ये रीराइटेबल हो सकता है वो, ये हमने उसके रूल डिफाइन किए थे। और फिर उसका तरीक़ेकार भी वजह किया था कि अगर वो यहाँ पर जो है जिस तरह से ये है हमारे पास क्या है 3 जो है रीराइटेबल्स प्रोडक्शंस हैं यानी नॉन टर्मिनल्स हैं, तो इस केस के अंदर नॉन टर्मिनल्स में क्या था, हमने एक डिमी नॉन टर्मिनल लिया था और एक नई प्रोडक्शन बना ली थी x1 दैट इज रीराइटेबल है एक्सिलरी एंड द नॉन फ्रेज के साथ। तो आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा और अच्छे से, मेरा ख्याल है कि आपको ये बनाना आना चाहिए, क्योंकि हमारा फाइनल एग्जाम्स में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उसमें हम पुट करेंगे। तो आज इससे आगे चलते हैं। ये हमारे पास आ गई जो हमारा सीक्वेंस रिकॉग्निशन एल्गोरिथम्स है पार्सिंग ट्री बनाने के लिए, हमने इसको डिस्कशन जारी थी हमारी, और इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको एक प्रेजेंट की थी, और आज इसका हम यहाँ फॉर्मली देख लेते हैं। विद ओवर ग्रामर्स नाउ जो है इस वक्त CNF में है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। ईच नॉन टर्मिनल नोड्स के होंगे अबव द पार्ट ऑफ द स्पीच लेवल्स एट द पार्ट्स ट्री विल हैव द एग्जैक्टली द 2 डॉटर्स, यानी उसके जो है आगे जो प्रोडक्शंस हैं वो क्या होनी चाहिए, बाइनरी होनी चाहिए। वो हर प्रोडक्शंस को एक डॉटर कहता है, तो लिहाजा उसके आगे क्या होनी चाहिए, बाइनरी प्रोडक्शंस होनी चाहिए। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके रूल्स भी देख लिए थे। 2 डायमेंशनल्स यहाँ मैट्रिक्स की हमारी रिक्वायरमेंट है। भी आपने देखा था कि हमने 5 by 5 का जो है एक 2 डायमेंशनल्स मैट्रिक्स यानी टेबल लिया हुआ था, या आप जिसको हम जो है अरे भी कहते हैं प्रोग्रामिंग्स के अंदर। तो उस स्ट्रक्चर्स को इंटायर ट्री को हमने उसके अंदर क्या करना है, इनकोड करना है। अच्छा, फॉर द सेंटेंस ऑफ द लेंथ m है, वी विल वर्क विद द अपर ट्राइंगुलर पोर्शन था। आपने देखा था कि अपर ट्राइंगुलर पोर्शंस के अंदर ही हम वर्क कर रहे थे, इसलिए मैंने एग्जांपल पहले करवा ली कि हमें एल्गोरिथम को समझने में आसानी रहे। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, n+1 by n+1 का मैट्रिक्स है। ईच सेल जो है i and j जो है हमारे पास इन दिस मैट्रिक्स कंटेन द सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल्स। वो आपने देखा था कि यहाँ पर जो है हमारे पास अगर कोई टेबल था तो हर टेबल्स के जो हमारे सेल के अंदर था वो एक नॉन टर्मिनल था। जैसे हमने यहाँ dt लिखा था, डिटर्मिनेंट था, इसी तरह से आगे अगर है तो हमने नाउन लिखा, ऐसे सो एंड सो वर्ब है तो वर्ब लिखा। तो ये हमारे जो नॉन टर्मिनल से हमने इनको सेल्स के अंदर फिल किया, और डेट इज ऑन बेस ऑफ द सेल्स से इंडेक्सिंग स्पेस था। और हमने देखा था कि हमारे पास 0, 1, 2 and 3 and 4, और ये हमारे पास, और यहाँ से हमने 1 से 2 से n तक ले गए थे, और ये नीचे वाला जो है ये n-1 तक होता है इंडेक्सिंग। तो लिहाजा उसमें 0,1 जो था हमारे पास ऑटोमेटिकली जो था हमारे पास पहला सेल जो डिटर्मिनेंट था उसके लिए बना था। तो लिहाजा i and j
द मैट्रिक्स कंटेन्स, इसके बाद टर्मिनल रिप्रेजेंट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें सारे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे डेट स्पैन पोजिशंस आई थ्रू जे इनपुट, आई से लेके जे तक। सिंस ओवर इंडेक्सिंग स्कीम बिगन्स विद 0, और ये मैंने आपको बताया था जैसे हमने कोई आई रीड अ बुक को अगर हमने करना हो, यहाँ पर पार्स ट्री बनाना है तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जो 0 0 1 नेक्स्ट, उसके बाद 2 3 और लास्ट के बाद क्या होगा 4। तो यहाँ से ये बता रहा है कि आपकी उसकी इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट करनी है 0 से। इट्स अ नेचुरल टू थिंक ऑफ द इंडेक्सिंग एज पॉइंटिंग एट द गैप्स बिटवीन द इनपुट्स वर्ड्स, और फिर आपने बाकी जो वर्ड्स हैं इंडेक्सिंग से उन गैप्स के अंदर वर्ड्स के लिखते जाना है। 0 स्टार्ट किया और गैप्स में ये 1 लिखा, इस गैप्स में हमने 2 लिखा, इस गैप्स में हमने बच्चों 3 लिखा, इस गैप्स में जाके 4 लिखा, एंड सो हम आगे बढ़ते रहे। It follows then that the cell that represent the entire input resides in the positions of the 0, n in the matrix। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा सेल है उसमें रिप्रेजेंटेशन इंटायर की इनपुट्स जो था वो कहाँ रहा है? 0 n, यानी हमारे पास जो ये था सपोज आई है, या वहाँ पर जो दी था, दी एग्जैक्टली किस इंडेक्सिंग पे गया था? 0, n। इसके बाद जो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो था वो 1, नेक्स्ट में जो कॉलम साथ में आ रहा था, ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था वहाँ पे आ गया, चेंज हो गया। अच्छा ये देखें, अब ये जो है अगर इसके लिए हम लोग इसको अरेंज करते हैं, अगर ये हमारे पास आई रीड अ बुक है सपोज, अब ये 0 और 1 है तो लिहाजा इसका जो हमारे पास आ रहा है ये 0 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? n की वैल्यूज 1 आ रही है, लिहाजा ये हमारे पास जो है हमारा इंटायर जो पोजीशन से आखिरी जो होगी वो कहाँ तक जाएगी? 5 तक। n की वैल्यूज क्या है? 5 तक है। यहाँ वो चेंज हो रही है j के तौर पर हम दिखा रहे हैं, और j की वैल्यू होगी इज इक्वल टू n, लास्ट जो वैल्यूज होगी वो n के बराबर होगी इस मैट्रिक्स के अंदर। क्योंकि हम इसको प्लेस करेंगे कितने कॉलम्स के अंदर? 5 कॉलम्स। अच्छा इसके बाद जो है हम ईच नॉन टर्मिनल एंट्री इन आवर टेबल हैज द 2 डॉटर्स इन द पार्स, और फिर हमारी जो नॉन टर्मिनल एंट्रीज है, जैसे आप देखें यहाँ पर ये अगर वर्ब फ्रेज है तो आगे वर्ब में, और उसके बाद इसके साथ नाउन फ्रेज आ चुका है, तो ये जो हमारे पास है इसमें बाइनरी है हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ईच नॉन टर्मिनल था इन टेबल्स हैज 2 डॉटर्स थी उसकी, और उन 2 डॉटर्स को क्या? इट फॉलोज दैट फॉर द ईच कॉन्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट बाय एंट्री आई जे। तो आई जे की मदद से जो हम एंट्री करते और उसके बाद चेक कर रहे थे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को इंटर करने के बाद क्या जो है वो कोई किसी और जो हमारे पास नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस तो नहीं है। अगर वो प्रोडक्शंस है तो फिर हम लोग उससे ऊपर जो सेल था उसके अंदर जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उसको जो है नॉन टर्मिनल्स को हम प्लेस कर रहे थे। तो देयर मस्ट बी अ पोजीशन इन द इनपुट के वेयर इट कैन बी स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट्स, क्योंकि उसी जगह से जो वो है, ये मैंने इसमें कलर्स का चेंज किया है कि स्प्लिट हो रहा है 2 पार्ट्स के अंदर, यानी वो जो हमारे पास के है वो क्या होगा? ग्रेटर देन आई होगा और लेस देन क्या होगा? जे होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है जे के वो एन जो है ऊपर है, जे की वैल्यू जो है उसमें बढ़ रही है, तो वो उससे क्या होगा? लेसर ही होगा, उसके इक्वल नहीं होगा। इस तरह से गिवन सच अ पोजीशन के द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आई के मस्ट बी लाई इन द लेफ्ट एंट्री, तो लिहाजा पहली एंट्री जो होगी वो कहाँ होगी? लेफ्ट मोस्ट पार्ट में होगी। हमारे पास जो टेबल होगा लेफ्ट मोस्ट पार्ट से उससे स्टार्टिंग करेंगे। समवेयर अलोंग द रो आई, जहाँ पर रो क्या होगी? वो आई से रिप्रेजेंट हो रही है, एंड द सेकंड एंट्री क्या होगी? के ये मस्ट लाइज बीनीथ इट, और दूसरी जो है एग्जैक्टली इससे नीचे होगी। अब के क्या होगी? पहली के की वैल्यू 0 थी, और फिर नेक्स्ट पे क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और 2 हो जाएगी, एंड 3 एंड 4, और इस तरह से जे की वैल्यू बढ़ती रहेगी। फर्स्ट में वो जे की 1 वैल्यूज होगी, सेकंड में 2, 3 एंड 4। आई जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जे हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया। ये अब हमारा एक जो है एल्गोरिथम हमने राइट डाउन किया, उसका सूडो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर कि सी के वो है पार्स, उसमें हम वो लोग वर्ड्स हैं और साथ में ग्रामर्स है, रिटर्न्स करेगा एक टेबल जो अभी हमने उसका कैलकुलेट किया था, इस तरह का एक टेबल जो है 2 डायमेंशंस में रिटर्न करेगा। 4 इसमें देख लें कि जे जो है जे से स्टार्ट होगा 1 से टू द लेंथ ऑफ द वर्ल्ड डू, और जो लेंथ ऑफ द वर्ल्ड्स होगी उस तक वो जो है वो ये ट्रीट करता रहेगा, यानी लूप लगी हुई है, चलता रहेगा। फॉर ऑल
ए सच दैट ए जो है प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स, जे बिलोंग्स टू ग्रामर एंड द टेबल J-1 जे, और इसके बाद जो है टेबल में J-1 जे यूनियन ए जो है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शंस है हम उसको एट्रिएट करके देखेंगे कि हमारे टेबल्स के अंदर वो कौन सी प्लेस पर उसको प्लेस करना है, करते जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 डायमेंशनल्स हमारे पास नीचे है, जहाँ पर हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं, J-2 से डाउन टू डू। ये हमारे पास है कि जी हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमने किस तरह से प्लेस कर रहे हैं। K+1 से स्टार्ट हुआ, J-1 डू फॉर ऑल जो है जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं, नॉन सच दैट नॉन टर्मिनल्स जो है उसमें क्योंकि 2 डॉटर्स हैं, बाइनरी हैं, BC बिलोंग्स टू ग्रामर्स एंड B बिलोंग्स टू टेबल IJK एंड C बिलोंग्स टू टेबल AJ है, यानी जो हमारे पास जो ये इस तरह का जो आ रहा है प्रोडक्शन आ रही है उसको कैलकुलेट करेगा, और टेबल IJ और टेबल IJ यूनियंस A इस तरह से हम लोग मिलाते जाएंगे और आगे जो है बढ़ता जाएगा हमारा पास टेबल। और इसके बाद जो है ये हमने एग्जैक्टली इसकी एग्जांपल जो है जो यहाँ प्रेजेंट की है, अब इसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक सेंटेंस इस तरह हो तो हमारा एल्गोरिथम्स ये कह रहा है, जिसको अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें, जो भी हमने इसको सूडो को डिस्कस किया है कि हम लोगों ने उसके की स्टार्टिंग करनी है 0 इंडेक्सिंग से और हर वर्ल्ड के दरमियान में प्लेस कर देना है एक इंडेक्स नंबर। तो 0 से स्टार्ट किया और दी और फ्लाइट के दरमियान में हमने 1 प्लेस किया, इसी तरह से फ्लैट एंड इंक्लूड्स के दरमियान में 2, इंक्लूड्स और ए के दरमियान में 3, इस तरह से ए और मील्स के 4 है, और लास्ट में हमने ये हमारे पास एन की वैल्यूज आ गई 5। और ये हमारे पास होने चाहिए, ये हमारे पास क्या है, CNF है, ये हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, जहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, हर जो हमारा रूल्स है उसकी जो प्रोडक्शंस है वो क्या है 2 बाइनरीज है, यानी 2 डॉटर्स हैं। और इसी तरह से नाउन फ्रेज की देखें, आगे डिटर्मिनेंट नाउन है, वर्ब फ्रेज की आगे वर्ब एंड द नाउन है, ये सिंटैक्टिकल ग्रामर रूल्स हैं हमारे। और लेक्सिकल रूल्स वर्ड्स ये हैं कि वर्ब जो इट इज द इंक्लूड्स आ गया, डिटर्मिनेंट में दी है रिप्लेस होता है, और डिटर्मिनेंट के लिए ए भी है। इस तरह से जो है नाउन जो है वो मील है, इसी तरह से नाउन जो है फ्लाइट है। अब जनरली हम जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में जो है अगर ये दोनों रूल्स हों तो हम यहाँ पर इस तरह भी लिख लेते हैं, दी और इन का करके ए डेट इज रिप्लेस हो सकता है विद दी एन और ए के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर जो है इन्हें हमें इंडिविजुअली लिखना होता है, हर एक जो आगे नॉन टर्मिनल का केस होगा उसमें वो यूनरी होना चाहिए उसको। अच्छा, अब ये तो हमारे पास चीज़ें आ गई। अब हाउ कैन, ये देखें अभी हमारा एल्गोरिथम ने कहा कि जी लेफ्ट अपर मोस्ट से आप स्टार्ट करेंगे, लिहाजा हमारे पास ये जो यहाँ पर है इस वक्त दी है, दी क्या है, ये हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट है, तो लिहाजा अब हम यहाँ से देखेंगे ये क्या है जी, डिटर्मिनेंट है, और ये इसकी प्लेस क्या बन रही है, देखें आई की वैल्यू 0 है, और इसके बाद जो है ये हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4 रोज हैं, और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स मैंने बताया था 1 से स्टार्ट करना है 2 3 4 एंड 5 तक। अब इसकी एंट्री क्या बन रही है, ये देखिए 0 से स्टार्ट है, कॉमा आगे है जो एंट्री क्लोज, और ये 1 पे, तो लिहाजा 0 एंड 1, तो 0 ये हमारे पास रो है और 1 जो है ये हमारा कॉलम्स है, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसकी क्या कर देंगे, एंट्री करेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट DT लिखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल यहाँ लिखने हैं हमने। इसके बाद हमने देखना था, क्योंकि फिलहाल उसकी कोई प्रोडक्शन से लिंक नहीं हो सकता आगे, तो लिहाजा हमसे आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट मिला है, फ्लाइट की देखें एंट्री क्या, और ये 1,2 में आ रही है। अब ये अगर आपकी लूप के अंदर k = 0 से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, तो अब k की वैल्यू सेकंड इटरेशन में 1 हो चुकी होगी, और इस तरह से j की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो वो 2 हो चुकी है, तो लिहाजा इसकी जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी, उसकी एंट्री बच्चों यहाँ होगी हमारे पास 1, ये हमारी रो है, और 2 हमारा कॉलम है, तो लिहाजा इस सेल के अंदर हम पहुँच गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास फ्लाइट है, तो फ्लाइट स्टैट इज अ नाउन है, अब ये नाउन हो गया। अब हमें यहाँ पर इसकी एंट्री के बाद जो है वो चेक करना होता है कि यहाँ पर कोई इसकी जो है प्रोडक्शन तो नहीं बन रही। चेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें हमारे पास डिटर्मिनेंट नाउन्स का ये है अवेलेबल, तो इससे ऊपर ही, और ये एंट्री हमारी याद है आई जो है लेस देन k और j होगा, यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर अब जो i की वैल्यूज क्या आ रही है वो हमारे पास इस वक्त है 1 है, और ये जो हमारे पास आगे जो नेक्स्ट लूप चल रही है उसमें हमने इजाफा किया हुआ है, लिहाजा जो है वो इससे लेस रखनी है। अब ये ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर एंट्री बन रही है, और ये आ रहा है कि नाउन फ्रेज, और यहाँ पर ये एरोस हम
निशान लगाते हैं। ये एक्चुअली प्रेजेंट कर रहा है हमारी प्रोडक्शंस को जो हम पार्ट 3 में बनाते हैं कि ये डिटर्मिनेंट और नाउन्स में जो है रिराइट होगा। और यहाँ पर आपको पता है कि ये बाइनरी ऑपरेशंस ही है, यहाँ पर बाइनरी डॉटर्स ही हैं, लिहाजा यहाँ पर आगे 2 इसके नॉन टर्मिनल्स बन रहे हैं। इसी तरह से हमने नेक्स्ट था, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका मैंने बनाई हुई थोड़ी सिमुलेशंस को देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट नाउन आ गया, नाउन फ्रेज है, और इसके बाद ये हमने इसको लिंक्स बनाया ऑन द लेफ्ट साइड एंड द बॉटम्स पे। इस तरह से वर्ब है हमारे पास नेक्स्ट, और वर्ब्स के बाद जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट आए, क्योंकि वर्ब्स की कोई हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है इसलिए हमने इसको यहाँ पर किसी से लिंक नहीं करवाया। इसमें डिटर्मिनेंट है और इसके बाद डिटर्मिनेंट भी कोई भी हमारे पास नॉन टर्मिनल नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर देखा नाउन आ गया। तो अब देखें तो डिटर्मिनेंट नाउन्स का जो है नाउन फ्रेज है सेम, ये हमारे पास हो गया। अब देखते हैं नाउन फ्रेज और वर्ब को चेक करना है, और यहाँ पर देखें नाउन फ्रेज एंड वर्ब का मिल गया हमें नाउन फ्रेज एंड नाउन फ्रेज, और इसके बाद नाउन फ्रेज है, और इसके बाद नाउन फ्रेज, और ये हमारे पास वो कॉलम्स के नंबर से बनते हैं और ये हमारे पास रोज के हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास तो ठीक कर लें, यहाँ पर देखें ये जो है नाउन फ्रेज एंड वर्ब है, नाउन फ्रेज एंड वर्ब, ये तो वर्ब फ्रेज बनता है हमारे पास यहाँ पर, तो वर्ब फ्रेज करना है, ये मिस्टेक है। इसके बाद जो यहाँ पर है वो हमारे पास सेंटेंस होना चाहिए। अब ठीक हो गया। ये देखें, अब ये पहले हमारे पास जिस हम ट्री बनाते हैं तो उसमें हमारे पास स्टार्टिंग स्ट्रिंग है, और इसके बाद नाउन फ्रेज है, और ये हमारे पास आगे जो मैं बता रहा हूँ वर्ब फ्रेज है, और इसी तरह से नाउन स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये हो रही है शो। यस सर, अब हो गया, अब फिर नहीं हो रही। ये हो रही है अब शो, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखें ये मिस्टेक थी यहाँ पर, ये मैंने दुरुस्त कर दी है। अब ये देखें यहाँ पर जो हम जब पहुंचे नाउन फ्रेज और ये हो गया, इसके बाद जो था वर्ब एंड नाउन फ्रेज था, तो ये वर्ब एंड नाउन फ्रेज ये था, ये इस प्रोडक्शन बेस पे हमने यहाँ पर इसको वर्ब फ्रेज लिखा नॉन टर्मिनल्स को, और इसके बाद अगर आप देखें ये वर्ब फ्रेज और ये नॉन फ्रेज था और ये हमें इस प्रोडक्शन मिले, तो यहाँ पर लिहाजा हमने इसको प्लेस किया। तो लिहाजा अब ये अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो सेम वही है, ये हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है हमारे पास, और इसके बाद जो है आप देखें हमारे पास नॉन फ्रेज है, और इसके बाद जो है वर्ब फ्रेज, और नॉन फ्रेज के आगे अगर आप देखें डिटर्मिनेंट है, और इसके बाद नॉन फ्रेज है, और वर्ब फ्रेज का जो है नेक्स्ट जो है वर्ब है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसका डिटर्मिनेंट है, और इसके साथ जो है नाउन है, नाउन, और इसको वही है इसमें दी आ जाएगा। यहाँ पे नाउन्स के केस के अंदर फ्लाइट है हमारे पास, फ्लाइट है, ये हमारा जो है पार्स ट्री जो है वो मुकम्मल हो जाता है इस एल्गोरिथम्स की मदद से। अब हम आगे चलते हैं। इससे हमारे पास वी कैन ड्रॉ द पार्स ट्री हो चुका है, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ डिस्कशंस की थी स्टार्ट में कि देयर इज द एम्बिग्यूटीज, और एम्बिग्यूटीज जो थी वो 2 लेवल्स पर थी हमारे पास। एक तो हमारे पास जो थी एम्बिग्यूटीज वो जो है वो थी कोऑर्डिनेट्स एम्बिग्यूटीज को हमने डिस्कस किया, और अटैचमेंट एम्बिग्यूटीज को स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो ये एम्बिग्यूटीज को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पार्स ट्री तो बन गया, मोर देन अगर पार्स ट्री 3 एंड द 4 पार्स ट्री है, तो उस सेट ऑफ पार्स ट्रीज के अंदर जो है हम किस तरह से देखेंगे कि विच इज द बेस्ट या मीनिंगफुल, जो सबसे अच्छा जो है हमारे उस सेंटेंस का मीनिंग हमें प्रेजेंट कर सकता है, वो कौन सा पार्स ट्री है। अब हमारी अगले नेक्स्ट जो है उसकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने रिवाइज करवाना था, ये इसको रिवाइज करवा लिया ताकि इसे अब ये जो है वो माइंड में रखें कि हाउ कैन वी ड्रॉ, किस एल्गोरिथम्स की मदद से जो है हम लोग जो है पार्ट ट्री बनाते हैं।
जी, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग पर है। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग को देखा, एम्बिग्यूटीज थी, अटैचमेंट एम्बिग्यूटीज और कोऑर्डिनेशन एम्बिग्यूटीज को हमने देखा। और उसके बाद जो है हमने CKY जो है हमारे पास एल्गोरिथम को डिस्कस किया, रिकॉग्नाइजेशन पार्सिंग वर्क एग्जांपल भी उसको सॉल्व करके देखी उस एल्गोरिथम्स की मदद से। और जो हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो आज का वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग से प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स किस तरह बनाएंगे। और इसके बाद जो है आज फिर एक एग्जांपल लेंगे जिससे एम्बिग्यूशंस को हल करेंगे कि हमारे पास एक सेंटेंस है और उसके दो पार्ट्स ही बन रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनके मीनिंग्स क्या बन रहे हैं, और फिर अपने उस एल्गोरिथम्स की बेस पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि किसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज आ रही है जिसकी बेस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग आज पहले स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग होती क्या है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी पार्सिंग इज दी जो है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डिसएम्बिग्यूशंस। ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक्स पार्सिंग हम जो आज डिस्कशंस में जा रहे हैं ये हमारे पास डिसएम्बिग्यूशंस को सॉल्व करेगी। इससे पहले जो हमारे पास एक और प्रॉब्लम था कि हाउ टू ड्रा पार्स ट्री, हाउ टू ड्रा पार्स ट्री है, तो वो हमने प्रॉब्लम हल कर लिया बाय यूजिंग CKY एल्गोरिथम्स की मदद से। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास मोर देन जो है वन जो है पार्स ट्री तो आ रहे हैं, लेकिन अब उनमें से बेस्ट पार्स ट्री कौन सा होगा जो हमारे जो है मीनिंग्स को जो है इंटरप्रिटेशंस को जो है बेटर प्रेजेंट कर सके। अब हमारा उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। तो सेंटेंस ऑन द एवरेज ट्रेंड्स टू बी द सिंटैक्टिकली एम्बिगुअस बिकॉज ऑफ द फिनोमिना लाइक द कोऑर्डिनेशंस एम्बिग्यूटीज है हमने डिस्कस की, और अटैचमेंट एम्बिग्यूटीज है। और आपने देखा था कि उसमें इन दोनों से जो है वो जो एग्जाम्पल थी आई शूट एन एलिफेंट इन माय पजामा, तो उसमें क्या था कि अगर अटैचमेंट हमारे पास प्रॉपर नहीं थी, उसमें प्रपोजिशंस अटैचमेंट को रॉन्गली प्रेजेंट किया गया था, तो मीनिंग्स में क्या हो गया था, फर्क आ गया था। तो यहाँ पर देखिए द CKY पार्सिंग एल्गोरिथम कैन रिप्रेजेंट दीज एम्बिग्यूटीज इन अ एफिशिएंट वे एंड इज नॉट इक्विप्ड टू रिजॉल्व देम। तो CKY जो है पार्सिंग एल्गोरिथम है वो रिप्रेजेंट कर सकता है तरीका ट्री ड्रॉ यानी ड्रॉ करके उस प्रॉब्लम को तो प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है ये उसके पास इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो उसके मैकेनिज्म्स पे हम बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक्स पार्सिंग्स ऑफर द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक्स पार्सर जो आ रहा है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो सोल्यूशन देगा उस प्रॉब्लम्स का। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ईच इंटरप्रिटेशंस, वो हर एक इंटरप्रिटेशंस की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेगा एंड चूज द मोस्ट प्रोबेबल इंटरप्रिटेशन, और जो सबसे बेस्ट अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी जिसकी उसको क्या करेगा सिलेक्ट करवाएगा कि ये आपका जो है सिमेंटिक्स को बेहतर प्रेजेंट कर सकता है। तो लिहाजा इस पार्स ट्री को आप क्या करें अडॉप्ट कर लें। अब इसका तरीक़ेकार क्या है और इसके लिए कौन कौन से जो है चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड हैं या लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, तो इसको यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामर्स फॉर्मलिज्म, जिसका नाम है प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्या है जी, प्रोबेबिलिस्टिक्स एगमेंटेशंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अच्छा बच्चों, यहाँ एगमेंटेशंस का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की एक्सपेंशंस, या आप कहें कि उसको इंक्रीज करना या उसमें कुछ इजाफा करना, ये मीनिंग्स में आता है। तो लिहाजा आपने इसको देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर गोइंग टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उसमें पहले जो 4 एलिमेंट्स है उन्हीं 4 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में हम लोग जो है प्रोबेबिलिटीज को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स कैन बी जो है ट्रेन ऑन द ट्री बैंक ग्रामर्स, और फिर हम लोग इसको मशीन लर्निंग्स के अंदर ले जाकर किसी ट्री बैंक ग्रामर्स के ऊपर क्या करें, ट्रेन कर लें, एंड कैन बी पार्स विद द प्रोबेबिलिस्टिक्स वर्जन ऑफ द CKY एल्गोरिथम्स। और उसमें हम लोग जो है CKY एल्गोरिथम्स के जो वर्जन्स है उसी के अंदर जो है उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करें और उसकी मदद से क्या कर लेंगे, पार्स कर लेंगे। A number of ways हैं that can be improved on the basic probabilities models हैं। ये अब थोड़े से यहाँ पर जो है ना हमने कुछ ग्रामर्स को यहाँ जिक्र किया है, जो थोड़ी सी इसमें एक्सटेंशन भी है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल जो है
प्रोबेबिलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को, ठीक है। और इसके कुछ एक्सटेंडेड वर्जन्स भी अवेलेबल हैं जो इस वक्त रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो हम लेटर ऑन जो है इनको एक जो है समराइज फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन बेसिक्स हमारा जो फोकस है वो है प्रोबेबिलिटीज जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है उसके ऊपर। तो इनके ये हैवीली लेक्सिकल ग्रामर्स फॉर्मलिज्म्स है सच एज लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर्स, इस तरह से हेड ड्राइवन्स फॉर जो है फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर्स, ट्री जो है एडजॉइनिंग्स ग्रामर्स, इस तरह से कम्बिनेटरी जो है कैटेगोरियल्स ग्रामर्स है। लेकिन हमारा जो बेसिक्स जो है वो फोकस जो है वो इस बेसिक्स को समझना है कि जी ये आखिर वर्क आउट किस तरह से करता है। तो ये हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का अगर रूल्स आपको याद हो तो उसमें 4 ही थिंग्स थी। नंबर 1 इज द सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल सिंबल्स हमें चाहिए थे, और उसके बाद जो था सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल सिंबल चाहिए थे, और वो डिसजॉइंट था फ्रॉम द एंड्स, यानी वो एन जो है उसके से जो है उसका यूनियन नहीं है, डिस्टिंक्ट से जो है अलग से हम लेक्सिकॉन्स का नाम देते हैं, इनको डिफाइन करना। इसके बाद है आर प्रोडक्शंस रूल थे, ईच ऑफ द फॉर्म्स ए नॉन टर्मिनल्स रीराइटेबल द बीटा, और साथ में अब ये देखें तो ये हमने यहाँ पर पी लिखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली डिफाइंस द प्रोबेबिलिटीज कि हम लोग उसके जो नॉन टर्मिनल्स हैं रीराइटेबल हैं या इनको प्रोडक्शंस के साथ क्या हम लोग लगा देंगे, वो प्रोबेबिलिटीज को अटैच कर देंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट एगमेंटेशंस मींस एक्सपेंशंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज द प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के नाम से है। आल्सो नॉन स्टोकेस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का नाम भी इसे दिया जाता है। फर्स्ट प्रपोज बाय द बूथ 1969 के अंदर। We know that the context free grammar G is defined by the 4 parameters। तो context free grammar जो हमने डिस्कस की है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं बच्चों। N that is representing the non terminals के सेट को है, सिग्मा साइंस है that is the terminal symbols को प्रेजेंट करता है, R is the rules हैं, ये what is the rules to rewrite the productions को किस तरह लिखना है, और S is the startings हमारे पास जो है वो सिंबल है। अब probabilistics जो है context free grammar is also defined by the 4 parameter with a slightly augmentation, और थोड़ा सा उसमें जो है हमने इजाफा किया to each of the rules in R, हर जो उसका रूल्स है उसके अंदर। अब वो इजाफा क्या है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि where A is a non terminal, यहाँ पर A जो है हमारे पास क्या होगा वो नॉन टर्मिनल होगा, और B is the string symbol from the infinite sets, यानी ये हमारे पास सिंबल है जो हमने बिल्डअप किया है किससे, जो हमारे पास हमारे टर्मिनल्स हैं और यूनियन जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनमें से इनफाइनाइट सेट्स बन सकते हैं, तो कोई एक सेट हमने लिया हुआ है। तो P इज द नंबर ऑफ द बिटवीन द 0 and the 1 एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ द बीटा गिवन A इज द नॉन टर्मिनल्स। तो ये जो यहाँ पर ये डिस्क्राइब हो रहा है ये बता रहा है कि अगर आपके पास नॉन टर्मिनल्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर नॉन टर्मिनल्स है, सेंटेंस है वो रीराइटेबल है बच्चों क्या, नॉन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज के साथ, और इसी तरह से अगर हम देखें फिर से सेंटेंस जो है दैट इज रीराइटेबल एक्सिलरी, और इसके साथ जो है नॉन फ्रेज और इसके साथ जो है वर्ब फ्रेज, और एक और सेंटेंस है हमारे पास नॉन टर्मिनल साइड्स पे के वर्ब फ्रेज है। अब देखें ये 3 प्रोडक्शंस हैं जो दैट इज बिलोंग टू सेंटेंस है, और सेंटेंस को हम लोग इस फॉर्म में भी रीराइट कर सकते हैं, इस प्रोडक्शन से भी रीराइट हो सकता है, इससे भी। तो इन सब की जो हमारे पास ये कह रहा है कि जी हमारे पास जो टोटल इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है दैट शुड बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए। सपोज अगर हम इसकी देखते हैं 1.80 हम इसकी रखते हैं प्रोबेबिलिटीज, इसी तरह से ये जो है ये हमने कैलकुलेट की 1.0.15 है, इस तरह से वर्ड की जो है वो क्या है 0.05, तो डेट शुड बी इक्वल टू 1। अगर आप इसको सब कंप्यूट करेंगे तो डेट इज ऑलवेज क्या हो इक्वल टू 1 है। और आप प्रोबेबिलिटीज का आपको पता है कि वो क्या होती है, तमाम जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस है उसमें वो हमेशा 1 के इक्वल रहती है। तो एक्सप्रेसिंग्स है प्रोबेबिलिटीज बीटा गिवन डेट ए नॉन टर्मिनल्स है। तो इसके बाद है एस क्या होगा डेजिग्नेटिंग स्टार्टिंग सिंबल है। तो यहाँ पर जो नई चीज आई है ना बच्चों ये है प्रोबेबिलिटीज नंबर ऑफ 0 to 1 एक्सप्रेसिंग्स जो है प्रोबेबिलिटीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास बीटा गिवन नॉन टर्मिनल ए। अब हम इसको मजीद जो है कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा अब यहाँ देखिए तो हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स डिफर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स CFG by augmenting the each rules
और यही इसी डिफरेंस की वजह से ये मुख्तलिफ है किससे, स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से। यहाँ पर एगमेंटिंग कर रही है ईच रूल इन द आर विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, यानी ए रीराइट बीटा और इसके साथ हमने अटैच कर दी है प्रोबेबिलिटीज, और इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, पी एक्सप्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी दैट इज गिवन टू नॉन टर्मिनल ए, जो हमने उस जो है नॉन टर्मिनल ए को दी है, और ये क्या है, विल बी एक्सपेंडेड टू द सीक्वेंस बी, और वो प्रोबेबिलिटीज क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द सीक्वेंस बीटा की बीटा पर है, दैट इज द पी इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन एक्सपेंशन बीटा। तो लिहाजा ये गिवन एक्सपेंशन बीटा पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने अटैच की है गिवन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टर्मिनल ए, यानी जो हमारे पास टर्मिनल ए है उसकी एक्सपेंशन जो भी है बीटा, तो इसकी जो एक्सपेंशन पे जो हमें प्रोबेबिलिटीज अटैच की हुई है वो क्या है, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 0.80 है। तो हम इसको किस तरह से, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज जो है ए नॉन टर्मिनल्स दैट इज रीराइटेबल द बीटा, और इस तरह से हम इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ए जो है रीराइट बीटा गिवन ए नॉन टर्मिनल्स है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, प्रोबेबिलिटी राइट हैंड साइड्स गिवन द लेफ्ट हैंड साइड्स है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें इसका मजीद जो है फाइनली पता चल सकेगा कि ये किस तरह से कैलकुलेट हो रही है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये भी जो हमने डिस्कस किया था कि इफ़ वी कंसिडर ऑल द पॉसिबल एक्सपेंशंस, कि हमारे पास जो जितने भी पॉसिबल एक्सपेंशंस बन रहे हैं नॉन टर्मिनल्स के, और वो क्या होने चाहिए, वो हमारे पास इक्वल टू 1 होने चाहिए। ये जो हमने अभी डिस्कस किया था 0.80 है, 1 0.5 है, और इसके बाद जो है 0.5 है, 0.05 दैट्स इक्वल। तो यही हमने कहा कि ऑल पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ अ नॉन टर्मिनल, किसी भी नॉन टर्मिनल के जो एक्सपेंशंस हैं वो क्या होने चाहिए, सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, अपनी प्रोबेबिलिटीज के सम मस्ट बी द 1, और वो क्या हो, 1 के इक्वल हो, और ये हमने मैथमेटिकल से उसको लिख दिया है। सिग्मा है हमारे पास प्रोबेबिलिटीज ए रीराइट बीटा है इक्वल टू 1 टोटल, यानी जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं एक्सपेंशन, ये हमारे पास बीटा है यहाँ पर, तो ये बीटा में ये देखें ये भी यहाँ पर है, सेंटेंस के केस में ये भी है और ये भी है। ये हमारे पास एक कुछ एग्जाम्पल है, इसे देखें, हम इसी को भी आगे लेके चलते हैं और डिफाइन करते हैं। यहाँ पर अगर आप ग्रामर देखें, और जिस ग्रामर इज़ा हमारे पास क्या है, CNF फॉर्म्स के अंदर है, जो है चम्स्की नॉर्मल फॉर्म्स में इस वक्त, और यहाँ पर अगर आप देखें ये हमारे पास जो है नॉन टर्मिनल्स हैं, और ये सेंटेंस के केसेस में है, और उसकी प्रोडक्शंस क्या है, नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज हो सकती है। नेक्स्ट जो है उसकी प्रोडक्शन जो है एक्सिलरी नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज है, नेक्स्ट उसकी जो प्रोडक्शंस है वर्ब फ्रेज है, और यहाँ पर उसकी जो है लेबल्ड से जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रोबेबिलिटीज को हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटीज हम किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं जब हम किसी एक मॉडल्स को ट्रेन करके देखेंगे। जो है वो अभी हम लोग कह रहे थे कि डिपेंड ट्री बैंक्स की एग्जांपल्स को उसके लिए हम यूज़ करेंगे, तो लिहाजा फिलहाल आप देख लें कि हमारे पास कुछ जो है ऐसा मैकेनिज्म है जो उसको ज़्यादा कैलकुलेट करके हर एक जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स को लेबल कर देता है विद इट्स प्रोबेबिलिटीज। तो लिहाजा अगर आप आगे देखें, ये नाउन फ्रेज के केस के अंदर जो है प्रोडक्शन प्रोनाउंस है, नाउन फ्रेज का जो है नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर नाउन्स है, डिटर्मिनेंट नॉमिनल्स है, नाउन फ्रेज का क्या नाम है। अब यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी देखें 0.35, 0.30 है, 0.20 है, 0.15 है, और डेट इज अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे डेट इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से नॉमिनल का केस है, नॉमिनल है नाउन से रीराइट होता है, नॉमिनल जो है नॉमिनल्स नाउन्स है, इसी तरह से नॉमिनल्स विद नॉमिनल द प्रोनाउंस है, सॉरी प्रेपोजिशंस है। तो यहाँ पर अगर आप इसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे डेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ये वर्ब तक है, तो वर्ब को देखेंगे तो ये 1 है, और इस तरह प्रेपोजिशंस का केस है, प्रेपोजिशंस एंड द नॉन फ्रेज के साथ है और इसकी 1 है। इस तरह लेक्सिकॉन्स को भी साथ हमने यहाँ देखें लेबल्ड है कि डिटर्मिनेंट दैट इज रीराइट है विद डैट्स, और ए है और दी के साथ है, तो ए केस डैट में जो है 0.10 है, ए में 0.30 है, डी केस में 0.60 है। नाउन्स में देखें वर्ब बुक है, नाउन अगर बुक है तो 1.10 है, फ्लाइट में 0.30 है, सो एंड सो। इसी तरह से ये हमारी लेक्सिकॉन्स का जो है प्रोबेबिलिटीज अटैच हैं,
और अगर आप इनको भी देखें तो जो है डेट इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ देखें डेट आर दी, तो यहाँ देखिए इस केस के अंदर, डिटर्मिनेंट के केस के अंदर 0.10 है, 0.30 है और 0.60 है, तो डेट इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरह नाउन केस में आप सब देखेंगे नाउन्स की तो वो 1 के इक्वल होगी। इस तरह से वर्ब केस में आप देखेंगे 1 होगा, तो डेट इज इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसको फर्दर, किसी पार्स ट्री को डिज़ाइन करते हैं और फिर एम्बिग्विटीज़ हो अगर दोनों में पार्स ट्रीज में, और उसको फिर इसकी मदद से उसे लेबल करें और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पर हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनमें से जो है बेस्ट मीनिंगफुल जो है वो कौन सा पार्ट्स ट्री हो सकता है। तो लिहाजा ये एक जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है, इसे देख लें कि प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज सेड टू बी द कांस्टेंट होगी। कब कांस्टेंट होगी? इफ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज इक्वल टू 1, कि जो हमारे पास उसके नॉन टर्मिनल्स हैं जितने उनको अगर हम लोग सम अप करें और वो क्या हो, इक्वल टू 1 हो जाए। और इसी तरह से जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सेंटेंसेस है, जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं जिसे हमने पार्स ट्री के अंदर पार्सिंग की है 3 या 2 and 1, तो वो सारे को अगर हम सम अप करेंगे तो भी वो क्या होगा, ये भी हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्री के जो है हमारे पास वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो है सारी हमारी डिस्कशंस है, मैथमेटिकल भी बात की है, तो हमें इसको एक कंक्रीट एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, देखें, प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर असाइन ए प्रोबेबिलिटी तो ईच पार्ट्स ट्री टी, यानी हमारे पास ये जो हमारा एल्गोरिथम्स है ये क्या करेगा, प्रोबेबिलिटीज देगा ईच पार्ट्स ट्री को। जो भी पार्ट्स ट्री बनेगा उसकी जो है वैल्यूज होगी प्रोबेबिलिटीज की, और ये क्या है ओवर सेंटेंस एस के लिए, एंड द एट्रीब्यूट इज यूजफुल इन डिसएम्बिगुएशंस। और इसी जो प्रोबेबिलिटीज को एज एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे दो जो हमारे पास पार्ट्स ट्री होंगे उनके दरमियान मुआवजे के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द 2 पार्ट्स ट्री ऑफ द सेंटेंस बुक द डिनर फ्लाइट। अब बच्चों ये हमारे पास एक हमारा सेंटेंस है और वो है बुक द डिनर फ्लाइट। अगर अब हम इसकी ट्रांसलेशंस करें तो क्या बनता है इसकी ट्रांसलेशन, देखें। बुक द डिनर फ्लाइट, एक मीनिंग्स तो ये हो सकता है, अगर देखें आप, कि आप एक ऐसी फ्लाइट बुक करें जिसमें जो है डिनर सर्व किया जाए, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि जी आप लोग बुक द डिनर फ्लाइट ऑन द बिहाफ ऑफ द डिनर, यानी डिनर की वजह से आप जो है वो क्या कर रहे हो, फ्लाइट को बुक कर रहे हो। डेट इज एम्बिग्विटीज, तो ये कोई ऐसा मीनिंग सी बन सकता। तो लिहाजा पहले इसके ट्रीज देखें कैसे बन सकते हैं। सेंटेंस, वर्ब फ्रेज है, यहाँ देखें हमारे पास प्रोडक्शन है, सेंटेंस है और वर्ब फ्रेज। और वर्ब फ्रेज के बाद क्या है, क्योंकि बुक से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब हमारे पास क्या हुआ, बुक है। और इसके बाद नाउन फ्रेज में डिटर्मिनेंट एंड नॉमिनल्स हैं दी, और नॉमिनल्स में फर्दर देखें नॉमिनल एंड द नाउन्स, नाउन और डिनर। और इसी तरह से जो है, यानी यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये नाउन फ्रेज को आप डिटर्मिनेंट एंड नॉमिनल, और फिर जो है नॉमिनल के अंदर ही नॉमिनल्स और फिर नाउन्स। इसी तरह से एक और पार्ट्स ट्री बन रहा है सेम इसी ग्रामर से जो हम यूज करते हुए सेंटेंस से आप वर्ब फ्रेज से जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं वो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब, नॉन फ्रेज एंड नॉन फ्रेज। यानी ये हमारे पास इसका रूल जो है यहाँ पर अप्लाइड हो सकता है, वर्ब फ्रेज और ये है। तो इस जब हम लोगों ने इस रूल्स को यहाँ अप्लाई किया, हमारे एल्गोरिथम से अप्लाई किया, तो वो एक और डिफरेंट पार्ट से डिफाइन हो रहा है। और यहाँ वर्ब जो है वो डेट इज जो है आपने रिप्लेस किया बुक के साथ, नाउन जो है डिटर्मिनेंट, और वहाँ पर दिया इस तरह से नॉमिनल्स है, नॉमिनल के केस में नाउन, और नेक्स्ट आपने डिनर। और इस तरह से देखें ये जो हमारे पास है ये डिनर नाउन फ्रेज के साथ लिंक हो रहा है, और यहाँ पर ये प्रॉपर था कि नॉमिनल है और नॉमिनल के अंदर ये जो फ्लाइट एंड डिनर है, तो ऐसी फ्लाइट जहाँ पर क्या हो, डिनर सर्व किया जा रहा है, सर्व दी डिनर के मीनिंग्स में आता है। और यहाँ पर अगर आप देखें द बुक द डिनर, अब देखें बुक द डिनर, आप यानी आप जो है फ्लाइट जो है ऑन द बिहाफ ऑफ जो है वो डिनर के बेस पर क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। तो इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर यहाँ देख लें आप, द सेंस पार्स ऑन द लेफ्ट मीन्स, अगर आपने जो लेफ्ट पे है ये जो हमारे पास इस वक्त आ रहा है, इसकी अगर हम लोग देखें तो ये क्या बन रही है, बुक ऑफ फ्लाइट दैट सर्व्स डिनर्स, एक ऐसी फ्लाइट को बुक करिए जिसमें डिनर क्या किया जा रहा हो, सर्व किया जाओ। और उसके अगेंस्ट अगर आप इसको देखें, इसकी इंटरप्रिटेशन करें तो नॉन सेंसिबल पार्ट्स बनता है, राइट। कैसे,
इसका है बुक अ फ्लाइट ऑन बिहाफ ऑफ द डिनर, यानी डिनर के बिहाफ पर आप क्या कर रहे हैं, एक बुक को जो है वो फ्लाइट को बुक करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं बनता, क्योंकि ह्यूमन तो इसको इंटरप्रेट कर लेता है, सेंस को देख रहे हैं हम लोग। अब ये हम अपने एल्गोरिथम्स की बेस पर इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे। तो यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर पार्स ट्री इज डिफाइंड एज दी, बल्कि इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग इसको जरा डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास फाइनली वी कैन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ईच ट्री बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ईच ऑफ द रूल यूज्ड इन द डेरिवेशंस है। अच्छा बच्चों, जरा इसको गौर से देखना है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट। हमारे पास अगर जो है ग्रामर्स भी है और ग्रामर्स जो है वो ऑलरेडी लेबल्ड भी है, पार्ट ट्री भी अवेलेबल है, तो हमने हर एक नॉन टर्मिनल्स को किस तरह से लेबल करना है। अब यहाँ देखिए, हमारा जो वर्ड है वो सेंटेंस है, हमारे पास उसमें वर्ड्स हैं बुक द डिनर फ्लाइट, डिनर फ्लाइट है, ठीक है। ये हमारे पास पहला स्टार्टिंग, हमारे पास स्टार्टिंग से देखें हमारे पास क्या है, वर्ब है, ये रूल्स इंप्लीमेंट हुआ, और यहाँ पर देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास 0.05, तो लिहाजा इस नॉन टर्मिनल्स लेवल्स पे जो हमारे पास आ रही है 0.005। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हम देख रहे हैं वर्ब फ्रेज जो है डेट इज जो है रीराइट हुआ है विद द वर्ब एंड द नाउन्स के साथ। तो लिहाजा अब यहाँ से हम देखेंगे वर्ब एंड नाउन्स, वर्ब फ्रेज मिला, और इसके बाद देखें वर्ब एंड नाउन्स, ये हमें मिला यहाँ पर, ये रूल्स है देखें, और इसका कितना आ रहा है जी। अब इस लेवल को यूं लेवल से डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है जी 0.20, और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास अब यहाँ पर तो आगे टर्मिनल आ गया, तो इस साइड पे हम गए तो यहाँ नॉन टर्मिनल है भी। और ये देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है नॉन फ्रेज डिटर्मिनेंट एंड द नॉमिनल्स। तो अब देखते हैं डिटर्मिनेंट नॉन फ्रेज को पहले देखें, यहाँ पर नॉन, और ये मिल गया हमें, ये है नॉन फ्रेज डिटर्मिनेंट नॉमिनल्स है, और इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है 0.20 ही है। अब यहाँ पर पहुंचे तो फिर टर्मिनल है तो इसको भी छोड़ देना है, तो दोबारा आपने यहाँ पर नॉन टर्मिनल्स पे पहुंचना है, और नॉन टर्मिनल नॉमिनल के जो है एक्सपेंशन में प्रोटेक्शंस हैं नॉमिनल्स एंड द नाउन्स की। तो ये हम देखते हैं नॉमिनल्स के अंदर नॉमिनल एंड नाउन्स ये मिला है, ये देखें ये हमारे पास रूल्स यहाँ पर, ये इसका भी कितना है 0.20 है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर अब ये हमारे पास एक प्रोडक्शन बच रही है नाउन्स, जो है नॉन टर्मिनल के केस के अंदर। अब इसको हम देखेंगे कि नॉमिनल से नाउन्स, नॉमिनल से नाउन्स ये मिल गया है, और इसकी जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटीज क्या है वो 0.75। अब ये तरीकाकार समझ लें कि यहाँ पर जो है हमारे पास हम लोग नॉन टर्मिनल्स लेवल्स पर जो एक्सपेंशंस होती है उस एक्सपेंशंस पे हम लोग जो है प्रोबेबिलिटीज लेबल्स करते हैं। अब इसमें आप ये ना हो कि वर्ब एंड नाउन्स नहीं, दैट इज ओनली एक्सपेंशन ऑफ द वर्ब फ्रेज, और वर्ब फ्रेज के जो है हमने यहाँ पर उसकी जो है प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पर लिखा है, जो दैट इज विल बी द मल्टीप्लाई होगा, और ये सारे जो है आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, अब आते हैं टर्मिनल साइड्स पे, तो बुक की देखते हैं। यहाँ पर बुक की कितनी है हमारे पास वर्ब केस के अंदर, नॉन नहीं वर्ब केस के अंदर, ये है 0.30, क्लियर हो गया। इसी तरह से डिटर्मिनेंट दा का देखते हैं, डिटर्मिनेंट और ये दा 0.60, तो 0.60 उसको लेवल करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट डिनर है हमारे पास, डिनर की क्या है 0.10 है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास फ्लाइट है, तो फ्लाइट की कितनी है हमारे पास नाउन केस के अंदर 0.40 है। और ये अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है वो पी हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हम तमाम प्रोबेबिलिटीज को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट्स लेंगे, और लिहाजा यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 0.05 इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास आ गया। इसके बाद जो है 0.20 इस तरह से मल्टीप्लाई बाय क्या होगा फिर से 20, और ये जो है ये आ गया हमारे पास इस टाइम, और इसमें ये आ गया, और नेक्स्ट फिर से यही है मल्टीप्लाई 0.2, और इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.75। पहले आपने सारे नॉन टर्मिनल्स को देख लेना है और फिर आना है टर्मिनल्स पे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.60 है,
इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 0.10 है, और इस तरह से मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये जो हमारे पास लास्ट है 0.40 और इज इक्वल टू, अभी इसको करके कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर्स हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में हम लोग पार्स ट्री को किस तरह से प्रॉपरली ऑन दी एक्सपेंशन ऑफ द नॉन टर्मिनल्स पर प्रोबेबिलिटी से लेबल्स करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ दी क्या होगा, हम सब तमाम प्रोबेबिलिटीज की प्रोडक्शन ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसको सिमुलेशन से इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यानी क्या था, रूल क्या था, सेंटेंस जो है यानी स्टार्टिंग जो होगा रीराइट होगा विद द वर्ब प्रोडक्शन आ रही है, और 0.05 वर्ब फ्रेज आगे नेक्स्ट जो था उसकी एक्सपेंशन थी वर्ब एंड नॉन वर्ब, तो लिहाजा वर्ब फ्रेज उसकी जो एक्सपेंशन में हमारे प्रोबेबिलिटीज आई वो ये आ गई। प्रोबेबिलिटीज क्या थी, 0.20 है। यहाँ से हमने इसको भी देख लिया है, आपने फिर से देख लेना है इसको, मुझसे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपने इसको साथ साथ देखना है। इसके बाद देखिए फिर से हमारे पास नॉमिनल को हमने एक्सपेंड किया, नॉमिनल से नाउंस में, तो लिहाजा वो क्या है 0.20, और इसके बाद हमारे पास ये था नॉमिनल से नाउंस 0.75, और अब हमने जो है टर्मिनल साइड्स पे आ गए, बुक, वर्ब से बुक, और ये 0.30, इसी तरह से डिटर्मिनेंट से डी और 0.60, और इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये है डिनर नाउंस 0.10, इस तरह से फ्लाइट जो है 0.40, और ये हमारे पास इसका टोटल आ रहा है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ द पार्स ट्री टी, ये हमारे पास फंक्शन बन गया प्रोबेबिलिटीज का, और वो हमने टोटल प्रोबेबिलिटीज आ गई। ये हमारे पास एक ट्री था। इसी तरह से जो अभी हमारे पास दूसरा ट्री था, अब हम उसकी प्रोबेबिलिटीज को देख लेते हैं। ये ट्री है जिसमें हमें एम्बिग्यूटीज थी, क्योंकि मशीन है, मशीन जो है उसको कैलकुलेट करेगी और फिर से कंपैरिजन करेगी, देन जो है उसकी जो सेंसिबल है या नॉन सेंसिबल है, जो मोर जो है वो मीनिंगफुल कौन सा हो सकता है, उसको डिफरेंशिएट करेगी। Finally, we can compute the probabilities of the each trees by multiplying the probabilities of the each of the rules. अब यहाँ पर देखने याद रखना है, आपने मल्टीप्लाई है, इसको भी हम मैथमेटिकल भी जो है वो डिफाइन करते हैं। The probabilities of the each of the rules used in the derivation, जो आपने डेरिवेशंस के अंदर क्या किया, यूज किया है। तो यहाँ देखिए सबसे वही है सेम, जो है स्टार्टिंग से वो वर्ब फ्रेज प्रोडक्शन ली हमने 0.05, फिर से हमारे पास क्या हुआ, अब हमने 3 उसको एक्सपेंड किया हुआ है, वर्ब नॉन, यहाँ पर हम नॉन फ्रेज वर्ड फ्रेज, ये देखें वर्ड्स नाउन एंड द नाउन्स, क्योंकि वर्ड फ्रेज की ये हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंशन मौजूद थी कि आप उसको जो है ये वाली जिसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो था रही। हमारे पास, ओके स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके बच्चा, जी आ रही है स्क्रीन, शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है बच्चों? सर अभी तक नहीं हुई। नहीं, नो सर, सर अब हो रही है। जी सर अब हो रही है सर। हो रही है। अब देखें यहाँ पर जो था इसकी एक्सटेंशन थी, तो लिहाजा ये वाला हमने प्रोडक्शन रूल यहाँ पर अप्लाई किया वर्ब फ्रेज के केस में, तो उसकी प्रोडक्शन आई हमारे पास वर्ब नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेज, और यहाँ पर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी सेट की 0.05, और फिर से हमारे पास क्या था आगे टर्मिनल आ रहा है, इसको हमने छोड़ दिया फिलहाल, और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर देखिए हमने फिर से जो है नाउन फ्रेज डिटर्मिनेंट नॉमिनल के साथ, डिटर्मिनेंट एंड नॉमिनल के साथ, और यहाँ से हमने इसको चेक किया ये हमारे पास थी 0.20, तो ये 0.20 ले लिया हमने यहाँ पर, और इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आगे नेक्स्ट ये है, तो इसकी जैसे तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये आ गई हमारे पास नॉमिनल, और नॉमिनल की जो है वो 0.75 है, तो ये हमने इससे जोड़ ली। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ये नाउन्स है और ये नाउन्स है, तो लिहाजा अब इन दोनों की ले लेते हैं। ये हमारे पास नॉमिनल से जो है वो नाउन फ्रेज से नॉमिनल 0.25
ये वाला नाउन फ्रेज है, ये नॉमिनल आ गया और इसकी 0.15। और यहाँ से जो है हमने पहले ये देखें नाउन से ये दो लिए थे, डिटर्मिनेंट नॉमिनल, और उसके बाद जो है यहाँ से हमने नॉमिनल से नाउन 0.75, क्योंकि इसके तो टर्मिनल आ रहा था, लिहाजा इसको हमने छोड़ दिए फिलहाल। तो इससे इस तक का देख लिया था 0.75। फिर इस जानिब से देखा हमने नाउन फ्रेज से यहाँ पर नॉमिनल से क्यों आ रही थी वो 0.15। अब हम आगे देखते हैं, ये आ गई हमारे पास नॉमिनल से नाउन 0.75, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बाकी हमारे पास जो टर्मिनल्स पे आ गए। वर्ब से बुक 0.30, इसी तरह से हमारे पास दी के केस में डिटर्मिनेंट 0.60, इसी तरह से हमने नाउन डिनर्स 0.10, और इस तरह से फ्लाइट जो है 0.40। तो ये हमारे पास जो सेकंड पार्स ट्री हमारा बिल्डअप हुआ था उसके लिए भी हमने प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर नॉन टर्मिनल साइड से। अब हम लोग इसका भी जो है टोटल प्रोडक्शन लेते हैं। इसकी देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, और इसमें देखें ये आ रहा है हमारे पास, इसके बाद ये था नेक्स्ट हमारे पास, और इसी तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट था, और फिर से हमारे पास नेक्स्ट ये था, और नेक्स्ट जो था वो 0.75। पहले हम लोग जो है नॉन टर्मिनल्स को देखते हैं। इस तरह से ये 75, और इसके बाद जो था नेक्स्ट हमारे पास ये यहाँ पे टर्मिनल एंडिंग हो रही थी, ये आ गया 60 का आ गया, इसी तरह से ये 10, और इसी तरह से 0.40, और इसका ये हमारे पास टोटल आ गई। सबको मल्टीप्लाई किया 6.1 बाय 10⁻⁻⁷। तो ये हमारे पास उससे कम प्रोबेबिलिटीज आई है। तो इस तरह से वी कैन कंक्लूड, यहाँ पर बच्चों देखो हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास पार्स ट्री था और वो हमने देखा था कि सेंसिबल है कि बुक द डिनर फ्लाइट, यानी ऐसी फ्लाइट को बुक किया जाए जहाँ पर डिनर सर्व हो, तो लिहाजा दैट इज गिविंग द वोट। ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो प्रोबेबिलिटीज है ये हमें बता रही है कि ये जो है पार्स ट्री इज मोर मीनिंगफुल है, हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटीज then the parse tree with the probability 6.1 by the 10⁻⁻⁷ से क्या है ये हाईएस्ट है। does this the parse tree with the probability is 2.2 by 10⁻⁻⁶ जो है would correctly be chosen by the disambiguation algorithm। तो लिहाजा यहाँ पर जो हमारा एल्गोरिथम है जो हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको चूज करेगा और इस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज बेस के ऊपर डेट सेलेक्ट द पार्ट्स विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्रोबेबिलिटीज की बेस पर क्या कर देगा, हमें पिक कर देगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने यहीं तक ही जो है रखा है काम आज। तो आप इसे जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर तक आप इसको रिवाइज भी कर लें और इसको जो है खुद से प्रैक्टिस भी करें बैठकर। तो अभी हम लास्ट में समराइज अप करते हैं। देखा आज हमने स्टैटिस्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग किस तरह से होती है, और वहाँ पर हमने जो है प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को डिस्कस किया। फिर उस ग्रामर्स की मदद से हमने एक पार्स ट्री बनाया और उसके लिए हमने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया बुक द डिनर फ्लाइट, और उसके लिए हमने जो देखा कि डिनर फ्लाइट्स के केस में हमारे पास 2 पार्स ट्री बनते हैं, और फिर उन दोनों पार्स ट्रीज को हमने क्या किया, जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है उसी के साथ हम लोगों ने अपनी प्रोबेबिलिटीज को अटैच किया और उस प्रोबेबिलिटीज को लेबल किया नॉन टर्मिनल जो हमारे पास प्रोडक्शंस है हमारे पार्स ट्री की, और फिर से हमने उनका टोटल जो है मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिया और आपस में उनको कंपैरिजन किया, और जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी वो इन फेवर ऑफ एज अ गुड पार्स ट्री जो है हमने रिकमेंड कर दिया। तो ये आज का हमारा यहीं तक लेक्चर है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने रोल नंबर जो हैं वो लिख दीजिएगा यहाँ पर ताकि मैं अटेंडेंस लगा सकूँ। चैट बॉक्स में लिख दीजिए